बेटा चैप्टर 5 एपी में हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया, एनएट टर्म तक, ठीक है। एनएट टर्म तक हमने करा और जनरल फॉर्म करी कि एपी की जनरल फॉर्म क्या है, एक बार बोलेंगे जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है। अब हमारा एनएट टर्म हो गया। आज हम करेंगे सम ऑफ एनएट टर्म। सम ऑफ एनएट टर्म मीन्स आपको एक एपी दिया हुआ है बना हुआ, दैट इज एपी। नॉर्मल सा ले लेते हैं 2 4 6 8, हमें पता चल रहा है ए है यहाँ पर 2 और डी भी है यहाँ पर 2, ठीक है। ये हमने अपने आप फाइंड आउट करा। अब उन्होंने हमें कहा इनकी जो है टर्म्स निकालिए और एंड में जाकर इन्होंने दे दिया 220। तो इसका मतलब ये ए एन जो है वो क्या है 220, ठीक है। तो हमें इसका सम निकालो। अब सम निकालने के लिए हमें टर्म्स पता होनी चाहिए, हमें टर्म्स नहीं पता। कभी कभी वो हमें दे देते हैं ये एपी है और वो हमें कहते हैं कि ये एपी है, इस एपी का ये नहीं दिया 220 नहीं दिया, उन्होंने कहा 2 4 6 8 एक एपी है और इस एपी का आपने 70 टर्म्स का सम निकालो, ठीक है। तो भी हम कर सकते हैं क्योंकि हमें टर्म्स दी हुई है। तो आपके जो फॉर्मूला चलते हैं एनएट टर्म के, वो पहला फॉर्मूला हो गया सम इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। ये हुआ कैसे, इसकी जगह पे एक और चीज लिख सकते हो n अपॉन 2, ये सब सेम है, ठीक है, ये सब सेम है। n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1d। अब ये देखो a प्लस a इसको कंसिडर कर दिया इधर 2a, तो आप सीधा 2a प्लस n माइनस 1d भी कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज आई इसी के अंदर, s इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस a n, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये किसका है बेटा, एनएट टर्म का, ठीक है। और एक और चीज हो सकती है s इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस l, बिकॉज समटाइम्स दिस l मतलब लास्ट टर्म इट इज ऑल्सो कॉल्ड nth, an को भी हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। अब हमें जैसे उन्होंने सिर्फ ये ap दिया, क्या दिया, ये नहीं दिया, ठीक है बेटा। हमें ये सब फॉर्मूला सेम ही है, निचोड़ इन सबका सेम है। तो हम पहले देखेंगे कि हमें ये एपी दिया हुआ है और उन्होंने बोला इस एपी में से 70 टर्म्स का सम निकालो। तो भाई हमें 70 जो है वो क्या दे दिया, n दे दिया। अब हम आराम से n होगी 70, 2 का 2 इंटू a कर देंगे, दैट इज a भी है हमारे पास, n हमारे पास 70 हो गया, d हमने निकाल लिया। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। और अगर सपोज उन्होंने हमें यहां तक दे दिया 220 और कहा कि ये एपी है 70 टर्म्स का ही निकालो, बेटा तब आपको ये 70 दिया हुआ है 70 लगा दो, a की जगह a लगा दो, an की जगह 220 लगा दो, ठीक है, क्लियर है। तब भी हम आराम से कर सकते हैं, तो हमें इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें दोनों चीजें यहाँ दी हुई हैं। अब एक चीज उन्होंने हमें बोला, ये भी नहीं, ये नहीं दिया, ये टर्म्स नहीं दी, ये टर्म्स नहीं दी, ठीक है। अब उन्होंने हमें पहले टर्म्स दे दी, अब टर्म्स नहीं दी। अब उन्होंने हमें बोला ये एपी है, ठीक है, इस एपी का सम निकालो, ठीक, इस एपी का सम निकालो। अब पहले तो हमें पता हो ऑब्वियसली 2 से शुरू होके 220 तक हो रहा है, तो भाई कुछ तो टर्म्स होंगी ना, लेकिन हम उसको काउंट थोड़ी करेंगे। तो पहले आपको ए एन निकालना पड़ेगा, ए एन के फॉर्मूले की हेल्प से आपको एन निकालना पड़ेगा। तो आपके पास ये ए एन भी है, ए भी है, डी भी है, एन निकाल लोगे। जब एन निकल जाएगा तो बेटा आप इसमें से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लोगे, क्लियर है। सम के अंदर आपका ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको पहले एन निकालना होगा फिर सॉल्व करना होगा, ठीक है। सो कम टू द एक्सरसाइज, आप अपनी एक्सरसाइज पे आ जाइए। न्यू बुक में भी 5.3 ही है, ठीक।
ठीक है, फर्स्ट निकालिए बेटा। उन्होंने कहा सम करो फॉलोइंग एपी का 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स। अब आपको सीधा 10 टर्म्स का निकालना है। आपको एपी दिया, एपी लिखो पहले 2, 7, 12 डॉट डॉट देन 10 टर्म्स। अब नीचे ए भी लिखो, डी भी लिखो, एन भी लिखो, और अब नॉर्मली आप सीधा S12 करोगे। क्या लिखोगे? क्योंकि S10 टर्म्स निकालनी है ना, तो S10 इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पहले वाला S/2 2A प्लस n-1D। नाउ S10 निकालना है, सम 10 टर्म्स है अपॉन 2, 2 इंटू 2 प्लस 10-1, D आपका कितना है? 5 है। Now S10 equals to 5, 4 plus 9 5s are 45. S10 equals to 5 multiply 49, that is 98 is your answer. 98, no sorry, it's not 98, we have to multiply, I thought it is 2, sorry beta, 49 का करा, 40 का 5 से हो गया 200, 245, it's 245, ठीक है 2, हाँ जी, where L is the last term, nth term, an is also called L. अब एक्सरसाइज 5.3 का ही क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 का भी फर्स्ट पार्ट कीजिए आप लोग। फर्स्ट पार्ट के अंदर प्लस है, तो प्लस से कंफ्यूज नहीं होना, वो कॉमा ही है एक तरीके से, दैट इज 7, 10, 1/2, 10.5 प्लस 14, देन मतलब प्लस ले लीजिए, प्लस मतलब कॉमा ही है, गोज टू 84। नाउ हेयर पहले वाले में 10 टर्म्स बोली थी, सीधा 10 टर्म्स निकालो। यहां पर इन्होंने हमें बोला है सम निकालना है, सिर्फ सम बोला है, टर्म्स नहीं बोली, तो इसके लिए पहले आपको an वाला फॉर्मूला लगाना है, सो दैट आप क्या ढूंढ लो? n ढूंढ लो, फिर जो आपका n आएगा उससे आप सम निकालोगे, ठीक है। अब हेयर यू हैव an 84। अच्छे बच्चों की तरह आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। आप जो भी चीज होगी एक एक चीज वहां लिखोगे, टीचर को लगता है और चेक करने वाले को लगता है कि हाँ भाई ये बच्चा अनाड़ी नहीं है, इसको नॉलेज है, इसको सब पता है। तो ए आपका हो गया 7, डी आपका हो गया 21/2 minus 7, that is 2, 21 minus 14, 7/2, that is आप इसको 3.5 भी ले सकते हो, 7/2 भी ले सकते हो, जो भी हो। अब आपका डी भी हो गया, ये हो गया। अब आप ये फॉर्मूला लगाइए इसके अंदर ही, 84, हम इसी को कैरी ऑन कर रहे हैं, दोबारा लिखना है दोबारा लिख लेंगे, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको करना, इक्वल्स टू a प्लस n हमें ढूंढना है, एंड इट इज 7/2। नाउ 84, ये 7 यहां से माइनस होगा, n-1 7/2। अब ये 84 में से 7 गए, कितना हो गया बेटा? 77। अब ये 7/2 है, इधर आकर 2 मल्टीप्लाई होगा और 7 डिवाइड होगा n-1, दिस इज 22 प्लस 1, दैट इज n equals to 23। नाउ 23 टर्म्स आर देयर। अब S23 निकालने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप पूरा फॉर्मूला लिखो, अब आप a प्लस an भी कर सकते हो, ठीक है, a प्लस l भी लिख सकते हो। अब आप इसके अंदर चीजों को पुट करो, S23 निकालना है, 23/2, a था आपका 7 और an था आपका 84। अब आप इसको कैलकुलेट करो, पॉइंट्स में आता है, और हो सके तो आप उसको अपॉन में ही आंसर देना, मिक्स्ड में, क्योंकि बीच में 10.5 मिक्स्ड में दिया हुआ है ना, तो आप बेटा आंसर इसको मिक्स्ड में दो। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चा। फोर्थ क्वेश्चन said
हाउ मेनी टर्म्स, मतलब अब टर्म्स दी निकालनी है आपने, जबकि गिवन एपी दिया हुआ है। अब आप एक बात बताइए, जब आपने टर्म्स निकालनी है, आपको सम दिया हुआ है, तो आप यहां पर ए भी है आपके पास, डी भी है आपके पास, आपको एन निकालना है, तो आप क्या ए एन यूज करोगे या सीधा सम वाला फॉर्मूला ही पुट करोगे? सीधा सम वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। तो पहले जो हमें दिया होगा, यू हैव टू राइट दिस गिवन एपी, जो आपको गिवन एपी दिया है पहले आप वो लिखेंगे, दैट इज 9, 17, 25 गोज ऑन, और हमें जो सम दिया है, सम एस एन ही करना है क्योंकि हमने टर्म्स ढूंढनी है, दैट इज 636। नाउ फॉर्मूला भी आप ये लगाएंगे, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2a प्लस n minus 1d. Put all the things, 636 equals to n हमें नहीं पता, 2a 2 into 9 plus again n हमें नहीं पता and d is your 8. Now 636 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई is equals to 8n 18 प्लस, अब इसको प्लस वो कर लीजिए बेटा आप लोग, 8n माइनस 8, ये कितना आ गया बच्चे? 1272 इक्वल्स टू n इधर ही रखेंगे, 18 माइनस 8 हो गया 10 प्लस 8n, अब फिर इसको मल्टीप्लाई 1272। एज आई हैव टोल्ड यू पीपल अर्लियर कि जहां पर भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, वहां आपने नहीं देखना कि भाई ये तो चैप्टर ये है, ये चैप्टर ये नहीं, आपको रूट्स निकालने हैं, और आप चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो, चाहे आप स्प्लिट द मिडल टर्म करो, इन विच यू फील कंफर्टेबल और आपको इजी लगे। अब ये हो गया बेटा 8n स्क्वायर प्लस 10n, ये अपनी जगह छोड़कर आ रहा है तो माइनस हो जाएगा। अब आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हो, ये किससे जा रहे हैं? ये सारे 2 से जा रहे हैं, ये हो गया 2 4 जा, ये हो गया 2 5 और ये हो गया 636। अब बेटा आप इतना बड़ा स्प्लिट द मिडल टर्म करने से अच्छा आप आराम से क्या करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो। ठीक है बेटे, ये 3-4 नंबर का तो क्वेश्चन आता है क्योंकि इसके अंदर आपकी सारी चीज पता चल गई। आपको कभी भी 10th के अंदर कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, आपने नहीं देखना कौन सा चैप्टर है, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन आ गया क्वाड्रेटिक है, आपको फाइंड आउट करना है। और आपको पता है क्वाड्रेटिक में हमेशा आपकी क्या होती है, 2 रूट्स आएंगी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब n निकालना है तो नेगेटिव को क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। ठीक है, चलिए बेटा फाइंड आउट करो, फाइंड आउट करो फटाफट। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर आपका हो गया 5 का स्क्वायर, ब्रैकेट्स लगाई जरूर, 4 into 636, देन d इज इक्वल टू 25 माइनस 16 को 636 से कीजिए, ये आपका आया, सॉरी 10201। अब बेटा हमें तो पता है, देखो 121 किसका होता है, 11 का, किसका होता है, 11 का। यहाँ 1 के बाद 0, फिर इसके बाद 0, तो इसका मतलब 11 के बीच में 0, तो 101 हो जाएगा इसका रूट। अब जब आप इसका रूट निकालोगे तो ये हो गया आपका प्लस माइनस 101। क्लियर है ना बेटा आपको? और नहीं तो आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हो। अब आप आराम से इसके बाकी निकाल लीजिए, n की वैल्यू के लिए रूट्स निकालो।
इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है 5, तो आपने करना क्या, जो जो जैसे दिया है वैसे लिखते रहो। फर्स्ट टर्म दी हुई है 5, a इज इक्वल्स टू 5, और लास्ट टर्म दी है 45, तो दैट इज an, या बोल दो l, दैट इज 45, और सम दिया हुआ है 400, तो मतलब सम किसका है, सम ऑफ सम, ठीक है, सम दिया हुआ है, सम ऑफ n दिया हुआ है, दैट इज 400। तो हमें n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस। तो बेटा पहले आप n निकालो और फिर d। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो बेटा आपका पहले कौन सा फॉर्मूला, आपको l दिया है, a दिया है, sn दिया है, तो आप sn वाला ही फॉर्मूला लगा लीजिए, और वो क्या हो जाएगा, a प्लस an या a प्लस l। अब यहां हो गया आपका 400, n आपने निकालना है, a आपका है 5 एंड ये है आपका 45। ठीक है बच्चे, जब आपका नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएंगी फिर आपने d निकालना है। अब नंबर ऑफ टर्म्स निकल गई, आपके पास a है, d तो है नहीं, तो आप nth भी नहीं कर सकते, पर नंबर ऑफ टर्म्स निकल गई, an तो है ना आपके पास 45, तो आप nth टर्म के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। चलो करिए फटाफट। हाँ जी, अब इसमें n निकाल के nth टर्म वाला फॉर्मूला पुट करेंगे आप, ये 2 यहां गया आपका, n आपका आ गया 60। ठीक है, अब a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। a n कितना है 45, a कितना है 5, n अभी निकला 16 एंड d, ये हो गया 45 माइनस 5, और ये हो गया आपका 15d, ये आपका हो गया 40 अपॉन 15, इट इज d, 5 3 जा 5 8 जा, d आपका आ गया 8/3। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सेम है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट और लास्ट टर्म आपको दी हुई है 17 एंड 350, कॉमन डिफरेंस 9 दिया है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। चलिए कीजिए फटाफट, हो सके तो इसको, हाँ इसको अभी कर लो। आफ्टर दैट 12, 13 एंड 14 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके ज्यादा आते हैं।